उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। इनका जन्म बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में सिमरिया नामक स्थान पर वर्ष 1908 में हुआ था। दिनकर जी 1950 से लेकर 52 तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष रहे। वर्ष 1952 में इन्हें भारत की प्रथम संसद में राज्यसभा का सदस्य चुना गया। ये 12 वर्ष तक संसद में रहे। भारत सरकार ने इन्हें 1965 से 1971 तक हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त किया। इनकी कृतियाँ भी प्रमुख कुछ हैं, जैसे कि प्राणभंग, रेणुका हुंकार, रसवंती, छंद गीत, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवता, सीपी और शंख, नए सुभाषित, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, कोयल और कवित्व, आत्मा की आंखें, उर्वशी, महाकाव्य, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, खंडकाव्य। उर्वशी का भावपक्ष। उर्वशी दिनकर जी की एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। उर्वशी का वर्ण विषय राजा पुरुरवा और उर्वशी का प्रेमाख्यान है। यह कथा वस्तु जितनी प्राचीन है, भारतीय साहित्य के लिए यह उतनी ही परिचित व ग्राह्य है। उर्वशी में बताए गया है कि काम का उदात्त रूप तन की अतिक्रमण करके प्राप्त होता है। उर्वशी में प्रमुखतः श्रृंगार रस का प्रधानता है। इस रस की मुख्य विशेषता इसकी व्यापकता होती है। इसी कारण यह रसों में रसराज कहलाता है। उर्वशी में श्रृंगार रस के दोनों पक्ष दिए गए हैं। महाराज पुरुरवा उर्वशी को एक निशाचर से बचा लेते हैं, जिससे उर्वशी उनके शौर्य व रूप पर आसक्त हो जाती है। महाराज के स्वर्गलोक से अपनी राजधानी प्रतिष्ठानपुर लौटने पर उर्वशी को स्वर्गिक सुख निरस लगते हैं और वह पुरुरवा के विरह में व्याकुल हो जाती है। स्वर्ग स्वर्ग मत कहो, स्वर्ग में सब सौभाग्य भरा है। स्वर्ग स्वर्ग मत कहो, स्वर्ग में सब सौभाग्य भरा है। महाराज पुरुरवा भी उर्वशी के लिए व्याकुल हैं। उनका मन भी उदास हो जाता है। मेरे अश्रु ओस बनकर कल्पद्रुम पर छाएंगे, मेरे अश्रु ओस बनकर कल्पद्रुम में छाएंगे। अंततः महाराज पुरुरवा व उर्वशी का मिलन हो जाता है। उस सुख में मग्न पुरुरवा को अपने असीम आनंद को व्यक्त करने के लिए शब्द भी नहीं मिल पाते। उर्वशी भी उसी असीम आनंद को प्राप्त करती है। इस प्रकार कवि ने उर्वशी को पुरुरवा के प्रेम के माध्यम से श्रृंगार रस को विस्तृत रूप दिया है। दिनकर जी की यह श्रृंगारिक योजना स्वाभाविकता से अधिक चिंतनपूर्ण है। उर्वशी महाकाव्य की एक और महिला प्रधान चरित्र महाराज पुरुरवा की पत्नी औशनिरी है। औशनिरी दालेवे शौ में बड़ी की मात्रा, नौ रौ में बड़ी की मात्रा। औशनिरी है। ओसीनरी है। ओसीनरी की विरह वेदना स्वाभाविक व मर्मस्पर्शी जान पड़ी है। इसका कारण यह है कि यहाँ कवि ने ओसीनरी को चिंतन का माध्यम नहीं बनाया। ओसीनरी की व्यवस्था को कवि ने बहुत मार्मिकता से दिखाया है। हाय मरण तक जिकर मुझको हलाहल पीना पड़ेगा। नारी की असहायता को कवि ने बहुत ही मार्मिक रूप से अपने शब्दों में उकेरा है। नारी की असहायता को, नारी अपने दुख को जीभ तक लाने में भी असमर्थ होती है। अवलंब है सबको मगर नारी बहुत असहाय है।
दुख दर्द जतलाओ नहीं, मन की व्यथा गाओ नहीं, नारी उठो जो हुक मन में, जीभ पर लाओ नहीं। औसी नरी के प्रस्तुत शब्द कितने मार्मिक व प्रभावी बन पड़ते हैं। पगली कौन सी व्यथा है जिसको नारी नहीं सहेगी, कहती जा सब कथा, अग्नि को रेखा को चलने दे, अग्नि की रेखा को चलने दे, जलता है यदि हृदय अभागिनी का, उसको जलने दे। पगली कौन सी व्यथा है जिसको नारी नहीं सहेगी, औसी नरी का है। उर्वशी का कला पक्ष। उर्वशी का कला पक्ष पुष्ट और अद्वितीय है। उसकी भाषा प्रौढ़ और भावों का अनुसरण करने वाली है। हालांकि उर्वशी में काव्य शास्त्रीय नियमों का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है, परंतु भाव पक्ष की प्रबलता ने कला पक्ष की कमियों को ढक लिया। उर्वशी में कवि का अलंकार के प्रति मोह दृष्टिगत नहीं होता, अतः इस कारण कवि अर्थालंकार का अधिक प्रयोग किया है। स्पष्टतः उर्वशी में भाव और कला पक्ष का उच्च समन्वय हुआ है।